नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार भी है, आज जन्माष्टमी का पर्व भी है। अभी हम संत सोमवार के तहत कबीरदास जी के दोहों का मनन कर रहे हैं। जितने बारीकी से उनने अपने आसपास ऑब्जर्व किया, चीजों को देखा, उसको अपने दोहों बड़ी सुंदर ढंग से उन्होंने पिरोया है। आज जो है उनका दोहे जो हैं उसमें मैं पहला आपको सुना रहा हूँ। आपनी पाई तिथि भई सतगुर दीनी धीर, कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। आपने पाई तिथि भई सतगुर दीनी धीर, कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। इसका भावार्थ यह है कि सदगुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर मेरा चंचल मन स्थिर हो गया और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया। इस मन की एकाग्रता से मैं मन रूपी सरोवर हंसों की भांति मुक्ता चुक रहा हूं। सदगुरु की यहाँ पर इतनी महिमा बताई है। सदगुरु अगर हैं कोई और उन्होंने आपको शिष्य चुन लिया तो समझ लो अब तो आपके मजे आ गए, क्योंकि सदगुरु जो है उसको अनुभव है जीवन का, उसने सब कुछ देखा है, फिर वो अपने हिसाब से आपको मार्गदर्शन दे सकता है। अब ऐसे गुरु का अगर आपको सानिध्य मिल जाए, सोच ले, जिसको पूरा हर चीज का ज्ञान है, अगर वो आपको अपना शिष्य बना रहा है तो समझ लो अब आपके तो बिल्कुल मजे आ गए। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे जो हंस होते हैं वो मुक्ति चुकते हैं सरोवर में, बस समझ लो हमारे लिए भी वही है। हमको मोती मोती चुनने को मिलेंगे। जो हमें सदगुरु है वो अच्छी अच्छी चीजें फिर हमको बताएगा, और अच्छी चीजें हम गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से धारण कर पाएंगे, सीख पाएंगे। कितना बढ़िया एक दोहा है। आइए अब दूसरे एक दोहे पर बात करते हैं। निश्चल निधि मिलाई तत सतगुर सास धीर, निपजी में साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। निश्चल निधि मिलाई तत सतगुर सास धीर, निपजी में साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। इस दोहे का भावार्थ है सदगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्मा से मिला दिया है। इस महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं, किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं है। क्योंकि यह परम तत्व का आनंद दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्मा से साक्षात्कार आवश्यक है। यहाँ पर सदगुरु, यहाँ पर संत कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुमको सदगुरु मिल गया, उसने बता दिया कि जो आत्मा है वो ब्रह्म से मिल जाती है, तो फिर एक परम अलौकिक सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि सदगुरु भी अगर है तो आपको मार्गदर्शन दे सकता है, दिशा दे सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति आपको जब तक आपकी आत्मा का इस ब्रह्म से मिलन नहीं हो पाएगा। जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं बारिश में ना, सागर में मिल जाती हैं, फिर सागर से ऊपर वाष्प बनती है, फिर वो बूंदें, तो एक चक्र जैसा चलता रहता है। तो लास्ट में क्या है, जो पानी की बूंद का है वो सागर में ही मिलन होता है। इसीलिए जब आत्मा का ब्रह्म से मिलन हो जाता है, जब आत्मा का ब्रह्मा के साथ साक्षात्कार होता है, तो तभी से ही ज्ञान प्राप्त होता है और तभी हमें आनंद की जो अनुभूति होती है वो होती है। कोई दूसरा वर्णन कर रहा है, अरे मजा आ गया है, या तो हम सिर्फ ये ले सकते हैं, उसके हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसका साक्षात जो प्रत्यक्ष जो अनुभव है, जब वो खुद हम एकाकार हो जाएंगे, उस सदगुरु के मार्ग पर हम चलेंगे, उस पथ पर अगर हम बढ़ रहे हैं, अगर हमारी आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्मा के साथ साक्षात्कार हो गया तो समझ लो हमको तो फिर वो सुख मिल गया, जिस सुख की तलाश में इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी
समाप्त कर लेता है, खत्म कर लेता है। आइए एक और दोहा आज पढ़ते हैं। चौपड़ी माणी चौहटे अरद उरद बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। चौपड़ी माणी चौहटे अरद उरद बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। इस दोहे का भावार्थ है, शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है, उसके नीचे एवं ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है। जिसे योगी ने शरीर के अंतर्गत षष्ठ चक्रों की स्थिति मानी है, जो मूलाधार से प्राप्त होकर शीर्ष में ब्रह्मरंध्र तक बिछा हुआ है। इन षठ चक्रों का भेदन करके ही कुंडली ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, जहां अमृत निःसृत होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त संतगण इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं, अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। जो योगी जन है, जो संत जन है, उनको पता है तो ये जो चौपड़ बिछी है उसमें कैसे खेलना है, क्या करना है, क्योंकि शरीर जैसे बताया ना षट चक्र हैं, तो ये तो चक्रों का बाजार है। लेकिन जो योगी हैं, संत हैं, उनको इसकी वास्तविक स्थिति पता है। लेकिन जो आदमी सांसारिक है, वो तो माया, इन चक्रों को छोड़ दो, वो तो माया के चक्र में इतनी तरह से फंसा पड़ा है ना कि वो शेयर मार्केट, ये वो शेयर ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, मैं ये करूंगा तो वहां से ये प्राप्त होगा, मैं ये करूंगा तो यश की प्राप्ति होगी, फिर मैं ये करूंगा। जैसे कहानी थी ना कि वो पंडित जी को श्राप देते हैं, मैं फिर यहाँ जाऊंगा, फिर मैं एक आटे की थैली जो जमा की होती है, आटा बेच के मैं बकरी लूंगा, फिर बकरी से मैं ये करूंगा और बकरियां खरीदूंगा, फिर मैं और सेठ हो जाऊंगा, फिर मैं एक नौकर रखूंगा, नौकर गलती करेगा तो फिर मैं उसको लात मारूंगा, और लात मारने से क्या होता है, वो आटे की थैली उनकी फट जाती है। तो आम लोगों के लिए स्थिति यही है। वो कहते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो जानते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है, इस खेल को खेलना उनको अच्छा तरह से पता होता है। इसीलिए वो योग साधना, जो विचार मनन है, उस प्रक्रिया को करते रहते हैं, जबकि आम आदमी उनसे बचता रहता है। तो यही थे आज के दोहे। तो अगले सोमवार को फिर मिलेंगे किसी और संत की वाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जन्माष्टमी की सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।